नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले की यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी तक जो हमने अपनी जर्नी की है, इसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम डीप डाइव करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर में। हम जानेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर मेनली जो हमारे काम करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं बिट्स में। आपको पता ही होगा, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी नंबर को, अगर उसको बिटवाइज ऑपरेटर में बताना चाहूँ कि एक नॉर्मल बाइनरी नंबर है, उसको बिट वाइज ऑपरेटर में अगर कन्वर्ट करूँ, तो देखेगा। तो अगर मैं वन को एज अ बिट वाइज ऑपरेटर में दर्शाना चाहूँ कि कैसा लगता है एक बाइनरी नंबर वन, तो देखिएगा उसकी फॉर्म होगी कि हमारे पास टोटल जो फिल करने के लिए जगह है वो है हमारे पास 8। तो 3 4 5 6 7 और लास्ट में 1 ऑपरेटर्स होते हैं। इसको पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बिट्स में काम करते हैं, यानी कि ये इन 8 स्पेसिस के अंदर काम करेंगे। और ये कुछ हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन होता है, ये क्या नंबर को उसकी नेगेटिव फॉर्म में फ्लिप कर देता है। फिर हमारा एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, एक्सऑर ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। देखिए, ये वो ऑपरेटर नहीं है जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ये बिट वाइज ऑपरेटर हैं। इसकी यदि आप इसका सिंबल दिखेंगे तो ये डिफरेंट पाएंगे, और इनका जो काम होता है वो भी डिफरेंट होता है। अब हम आते हैं अपने पहले ऑपरेटर की तरफ। जो हमारा पहला ऑपरेटर है, इसका नाम है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, या फिर हम इसको कहते हैं टिल्डे। देखिए, ये जो ऑपरेटर होता है, इसका जो सिंबल होता है, आप अपनी एस्केप की के देखिएगा कीबोर्ड में, और उसी के नीचे इसका जो सिंबल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा टिल्डे ऑपरेटर या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका काम को जानने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर किया 12 के आगे, और इसको एंटर करता हूं, तो मेरे को आंसर आया -13। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, ये इन्वर्ट कर देता है सारी बिट्स को, जो भी बिट्स होती हैं उन सबको इन्वर्ट कर देता है। और वो एक अब हमारे पास एक इन्वर्टेड नंबर देता है उसका। यानी कि टिल्डे 12 इज -13। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आप कॉम्प्लेक्स कोई फंक्शन लिखते हैं, उस समय हमें नेगेटिव नंबर को दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको पेंट की तरफ ले चलता हूं, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 -13 कैसे आया है। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जिसका साइन कुछ इस तरह का है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 कहूंगा, तो ये इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 को कन्वर्ट कर देगा 0 पे। और उसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 पे। अब हमारे पास जो नंबर आया था, हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 जो कि हमारा कन्वर्ट हो गया था 13 पे, -13 पे, माफ कीजिएगा, -13 पे। लेकिन ये कन्वर्शन कैसे हुई? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 12 होता है, सबसे पहले इसको लिखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। कैसे लिखा जाएगा? तो हमें पता है टोटल जो बिट्स होंगी वो होंगी 8। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 0 0 0। उसके बाद मेरे को 12 लिखना है, क्योंकि 8 है। अब मैं 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 1 0 0। ये बाइनरी फॉर्म में है। तो आपने देखा ही था किस तरीके से आप किसी भी डेसिमल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 12 हमारा इस तरीके से आ गया। लेकिन यहाँ पे आपका जो टिल्डे ऑपरेटर यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लग रखा है, तो ये इस नंबर को क्या करेगा, जब हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं इस नंबर के आगे, तो इस नंबर को फ्लिप कर देगा। यानी कि जहां पे भी 0 होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा 1 पे, और जहां पे भी 1 होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा 0 पे। तो ये जो नंबर होगा, ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा। तो ये हमारा जो नंबर है, ये फिर हमारा टिल्डे ऑपरेटर लगा के यहाँ पे आया। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि ये जो नंबर हमारे पास आ रखा है यहाँ पे, ये -13 है भी या नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो हम सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि आपने सीएस या आईटी में पढ़ा है, तो आपने ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर से गए ही होंगे। लेकिन हम ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंटेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है ना, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है नेगेटिव नंबर को। हाँ, जब भी हमारे सिस्टम के अंदर में कोई भी हमें नेगेटिव वैल्यू डालनी होती है, तो उसके लिए हमें उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू में। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो -13 है, वो उसकी जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। अब ये दावा क्यों कर रहा हूं? पहली बात तो हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट है कि हमारा सिस्टम कोई नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करता है, वो सारे नंबर्स को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव नंबर पे ही। ठीक। और ये जो नंबर कन्वर्जन होता है, ये होता कैसे है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है, ये कहता है कि, ये थ्योरी कहती है कि, या मैथमेटिकल प्रूफ है ये, तो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो अगर मुझे इस नेगेटिव नंबर को स्टोर करना है, और मैं टू
टूज कॉम्प्लीमेंट की वजह से इस नेगेटिव नंबर को स्टोर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम मेरे को इसका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो नंबर है 13, इसको बाइनरी फॉर्मेट में कैसे मैं स्टोर कर सकता हूँ ये मैं दिखाता हूँ। देखिए 13 का बाइनरी फॉर्मेट, तो मैं केवल नंबर 13 को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी। तो इसका जो बाइनरी फॉर्मेट होगा 0 0 0 0 1 1 0 1। देखिए ये जो बाइनरी फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि किस हिसाब से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो ये तो हमने कर दिया 13 को इसके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब लेकिन हमें इस जो नंबर होगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1 0, नहीं माफ कीजिएगा, 1 1 1 1 0 0 1 0, ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया, इसमें हमें ऐड कर देना 1। तो मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ 1, और इन दोनों का जब मैं समीशन निकालूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा। माफ़ कीजिएगा, मैं क्या कहते हैं टैबलेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्ट कीपैड से कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छी तरह कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हम समझने के लिए काफ़ी है। तो मैंने इस नंबर को सबसे पहले क्या किया, मैंने इस नंबर को कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्मेट में, और उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। यानी कॉम्प्लीमेंट मतलब जहाँ पे भी जीरो है उसको वन कर देंगे, जहाँ पे भी वन है उसको जीरो कर देंगे, फिर लास्ट में उसमें वन ऐड कर देंगे। तो वन ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 1 1 0 0 1 1 1 1। अब यदि आप यहाँ पे देखें कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारी, ठीक, जो हमने डायरेक्टली हमने 12 कॉम्प्लीमेंट का निकाला था, या फिर हमने यहाँ पे -13 का निकाल के देखा, तो दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए हमने डायरेक्टली एक ऑपरेटर का यूज किया। तो इस हिसाब से हमारा काम करता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब देखिएगा हम दूसरा ऑपरेटर लेते हैं एम्परसेंट, या फिर जिसको हम कहते हैं बिट वाइज एंड। तो यदि आपको याद होगा कि मैंने आपको एक लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया था जिसको हम सिंपल से एंड करके यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती थी तब वो आंसर देता था ट्रू, अदरवाइज वो आंसर देता था फॉल्स। ठीक, ये तो था लॉजिकल ऑपरेटर के। लेकिन अगर हमें इसी तरीके का ऑपरेटर बिट वाइज के अंदर चाहिए, तो इसको हम एज अ सिंबल एम्परसेंट का यूज करते हैं। एम्परसेंट का सिंबल जो आपका जो की है उसके ऊपर 7 की के ऊपर मिलेगा आपको एंड, तो ये हो गया एम्परसेंट का सिंबल। तो यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये हर एक बिट को कंपेयर करता है। तो यदि मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं कि एक हमारा जो ऑपरेटर है, मान लीजिएगा ए हमारा एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू है 12। ठीक है, ये डेसिमल मैंने वैल्यू दिखाई है। अगर मैं इसको कमेंट करूं और इसकी बिट वाइज ऑपरेटर में इसकी बाइनरी में इसकी वैल्यू को दूं, तो ये होगा 0 0 0 0 1 1 0 0। मैंने ऊपर कन्वर्शन कर रखा था तो पता है मेरे को 12 का कन्वर्शन क्या होता है। ठीक, अगर मैं दूसरा एक वेरिएबल लूं 13 और इसकी मैं बिट वाइज ऑपरेटर में वैल्यू स्टोर करूं, तो ये आएगा 0 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी जो बिट्स हैं वो कंपेयर कर ली हैं। अब यदि मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, यानी कि मैं अगर ए एंड बी का यूज कर रहा हूं, माफ कीजिएगा बी, यानी कि बिट वाइज एंड का यूज कर रहा हूं, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा। तो देखिएगा यहां पे क्या होगा, ये कंपेयर करेगा। देखिएगा जहां पे भी इसको वन और वन, यानी कि वन और वन एक साथ मिलेगा, ये उसको दर्शाएगा वन। और जहां पे भी इसको 1 0 या फिर 0 1 0 0 मिलेगा, तो वो वहां पे इसको जीरो ही दर्शाएगा। यानी कि दोनों जगह पे दोनों नंबर्स पे हमारे जब भी वन आएंगे तभी ये उसको वन मार्क करेगा, अदरवाइज ये जीरो मार्क करेगा। तो यानी कि इसका जो ऑपरेटर का नंबर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 0 0 0 0। अब ये देखिएगा वन और वन दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, फिर अगले वाले की भी हो जाएगी वन, फिर हो जाएगी जीरो, और लास्ट में क्या है, वन और जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस समय भी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो। तो यानी कि जो हमें ऑपरेशन के बाद जो ए एंड बी इसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए मेरे को 12। लेट्स चेक, तो हमें मिल गया वैल्यू 12। इसी तरह से हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं बिट वाइज और। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो पाइप सिंबल होता है। पाइप सिंबल आपको आपके कीबोर्ड में एंटर बटन के ऊपर वाले बटन में आपको मिल जाएगा। इस तरीके का सिंबल होता है, इसको कहते हैं पाइप सिंबल। ठीक, अब देखिएगा हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल से दो नंबर ही ले रहा हूं, इन दोनों को ही ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल में। ठीक है, मैंने ए की वैल्यू ये ले ली और मैं बी की वैल्यू ये ले रहा हूं।
देखिए मेरा ए और बी ऑलरेडी डिफाइंड है तो मेरे को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको दर्शाना चाहूँ कि मैं किस हिसाब से और ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ए और बिट वाइज और का यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब इसका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, देखिए ये कह रहा है कि जहाँ पे भी आपको एक भी वन मिल जाए तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो वन ही होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो जीरो रहेगी। ठीक है, जीरो 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 जीरो, यहाँ तक कोई वन नहीं मिला हमें, लेकिन वन और वन वन मिल गया, वन और वन वन मिल गया, जीरो है उसके बाद दोनों तरफ, लेकिन लास्ट वाले में क्या है, जीरो और वन है, तो यहाँ पे भी हम इसको वैल्यू देंगे वन, यानी कि जो इसका आउटपुट होना चाहिए वो आना चाहिए 13। तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है 13। तो यहाँ से हमने समझा कि बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है। अब बात करते हैं अपने अगले ऑपरेटर की जिसको हम कहते हैं एक्सऑर। ठीक है, एक्सऑर, इसको हम सिंबल इसका जो होता है कैप ऑपरेटर होता है। देखिए आपको जो कैप ऑपरेटर होगा वो नंबर 6 के ऊपर आपको मिल जाएगा, यानी कि 6 के साथ जो होता है वहां पे सिंबल है कैप ऑपरेटर, इसका हम यूज करेंगे। इसका जो फंक्शन होता है उसको याद करना बहुत ही आसान होता है। तो जहां पे भी आपको दो अपोजिट बिट्स मिल रही हैं तो वहां पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वन हो जाएगी, अदरवाइज सारी वैल्यू जीरो होंगी। बहुत सिंपल है याद करने के लिए। तो यदि मैं सेम इसमें ऑपरेशन करूं, और मैं दोबारा से एक बार इन नंबर्स को यहाँ पे दर्शा देता हूँ ताकि हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए और इसका जो के साथ मैं यूज कर रहा हूँ कैप ऑपरेटर ऑफ बी, यानी कि ए एक्स और बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि जब भी मेरे को अपोजिट नंबर मिलेगा तब मेरे को उसकी वैल्यू वन रखनी है, अदरवाइज उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट वैल्यू नहीं है तो ये जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर वन वन भी अपोजिट नहीं है तो जीरो जीरो, जीरो जीरो भी अपोजिट नहीं है, जीरो। लेकिन लास्ट वाला जो नंबर है जहां पे हमारा जीरो और वन है ये अपोजिट है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वन। ये नंबर क्या दर्शाता है, ये हमारा डेसिमल में वन वन को दर्शाता है, यानी कि इसकी जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए वन। तो ये हुआ हमारा एक्स और ऑपरेटर। अब जो हमारे लास्ट के जो कॉन्सेप्ट बचे हैं वो है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देखिए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को समझने के लिए मेरे को पेंट में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर का एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मान लीजिएगा मैं 10 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट में आपका जो देखिएगा आपका ग्रेटर और स्मॉल का जो आइकन होता है उसमें जो एम के साथ वाला है इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। तो मैं लेफ्ट शिफ्ट डबल बार हमें करना, इसकी वैल्यू देनी पड़ती है। और उसके बाद अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ टू से तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे मेरे को आंसर दे रहा है 40, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसको समझने के लिए मैं पेंट की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आप मान लीजिएगा आपके पास एक बॉक्स है और उसके बाद में एक और बॉक्स बना देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डालता हूँ। ठीक, तो मेरे को अगर 10 को दर्शाना होगा, नंबर 10 को, तो वो कैसे दर्शाऊंगा मैं बिटवाइज ऑपरेटर में, तो जीरो 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 वन जीरो वन जीरो। इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर हो गया हमारा कि हमें ये नंबर दर्शाना था। अब ये तो होगी हमारी वैल्यू जो नंबर 10 की वैल्यू है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो भी नंबर होता है उसके अगर आपको दर्शाना चाहो तो उसको पॉइंट जीरो जीरो जैसे फाइव को दर्शाना है आपको, ठीक है, जस्ट न्यूमेरिकल फाइव को, तो आप उसको फाइव भी लिख सकते हैं या फिर उसको 5.0 भी लिख सकते हैं, उसके बाद कितने भी जीरो दे दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही बिट वाइज ऑपरेटर में यही होता है कि आपने क्या किया, पहले आपने अपना नंबर दर्शा दिया, उसके बाद आपने दूसरे बॉक्स में जीरो जीरो वैल्यू दे दी। मान लीजिएगा यहाँ पे जीरो जीरो है और बीच में एक पॉइंट लग रखा है, ऐसे करके पॉइंट दिखा देता हूँ मैं। तो ये नंबर है। अब जब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी सारी की सारी चीज़ों को लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। अब लेफ्ट में मैंने क्या वैल्यू दी थी, मैंने लिखा था कि जो 10 होगा वो लेफ्ट शिफ्ट होगा दो से, यानी कि जो दो जीरोस होंगे वो यहाँ चले जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो मैं यहाँ पे दो और जीरो दे देता हूँ, तो एक जीरो और आ गया यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे और आ गया। ठीक, अब मैं इसकी वैल्यू को पता करता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब इसको हमें को कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में। तो देखिएगा ये डेसिमल में कन्वर्ट करने का हमें पता ही है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है टू से और जितने बार हम जाएंगे उसकी पावर इंक्रीमेंट होनी होगी। ठीक है, तो टू की पावर जीरो जीरो होती है, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, यानी कि टू की पावर थ्री में एक तो आ गया हमारा नंबर एट, फिर टू की पावर फोर और टू की पावर फाइव, यानी कि वन था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जीरो के साथ तो किसी का भी मल्टीपल करे जीरो ही आएगा, तो ये आएगा टू की पावर फाइव, राइट। एक बार फिर से कर लेता हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी टू की पावर फाइव होती है हमारी 32। तो 32 प्लस एट,
ये जो नंबर हुआ हमारे क्या वैल्यू है 32 प्लस 8 जो कि हमारा था 40। तो यही तो हमें आंसर मिला था। तो ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। क्या होता है, अब इसी का जो एक उल्टा भाई होता है उसको कहते हैं हम राइट शिफ्ट। तो अभी राइट शिफ्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिएगा राइट शिफ्ट के लिए हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। अब सिंबल चेंज हो जाएगा, राइट शिफ्ट हम करेंगे इसको 2 में। अब ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन तो लेफ्ट शिफ्ट की है। अब मुझे राइट को शिफ्ट करना है। ठीक, राइट को शिफ्ट करना है, 2 नंबर को शिफ्ट करना है। ये मेरा ओरिजिनल नंबर था 10, यानी कि ये जो दोनों नंबर होंगे ये यहाँ से कट जाएंगे। ठीक, ये दोनों नंबर हट जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि कोई वैल्यू नहीं रही। अब मेरे पास केवल नंबर बचा इतना। अब मैं इनकी 2 की पावर लेना शुरू करता हूँ। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 इज 0 एंड समथिंग मल्टीप्लाई 0 इज 0, और 2 की पावर 1 इज 2। तो जो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2, जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ हम वेरीफाई करते हैं कि ये यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं करता हूँ 10 राइट शिफ्ट बाई 2, हमारी वैल्यू मिल गई 2। कि आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें करें, क्योंकि आपको एक बेहतर से बेहतर कोडर बनना है। आज के एआई के ज़माने में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो कुछ होमवर्क है वो आप कीजिएगा, थोड़ा ही समय लगेगा आपका। मान लीजिएगा मैं आपको कुछ ऐसे नंबर दे देता हूँ जिनको आपको फाइंड करके कमेंट करके मेरी वीडियो के नीचे आपको आंसर भेजना होगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 कर लेते हैं। अ, इसका आंसर नहीं दिखना आपको, ये आंसर कैसे आया -46, ये आपको बताना है। ठीक, और उसके बाद आप एक एंड का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 25 एंड 34 ऐसे करके एंड का एक ऑपरेशन कीजिएगा, और देखिए इसका आंसर 0 आया। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है कि 25 एंड 34 0 ही क्यों आया। फिर उसके बाद एक्सऑर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, 34 कैप 32 लेट्स से, इसका आंसर 2 कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ये मैं इतनी विनती करता हूँ आपसे। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन आंसर को कमेंट करना ना भूलिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।